मनोवैज्ञानिक कथा सुनिए। मन की पुकार, संदीप पारिक से। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी सुनिए। युद्ध का समय चल रहा था। एक लेफ्टिनेंट जो कि एक वृद्ध दंपति का एकमात्र पुत्र था, उस युद्ध में उसने भी हिस्सा लिया। युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में काफ़ी लोग मारे गए, बहुत से लोग घायल भी हुए। युद्ध समाप्ति के कुछ दिनों पश्चात पुत्र ने अपने पिता को फ़ोन किया। पुत्र ने कहा, पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो बात मुझे काफ़ी समय से परेशान कर रही है। पिता ने कहा, हाँ बेटा कहो। पिताजी, युद्ध में मेरा एक मित्र जो बहुत अधिक घायल हो गया, अब वह बच गया है, लेकिन उसकी दोनों टांगें काट दी गई हैं। अब वह चल नहीं सकता। तो पिताजी, मैं चाहता हूँ कि अब वो अपने साथ, अपने परिवार के साथ रहे। पिता ने कहा, बेटा उसका खुद का परिवार? पुत्र ने कहा, हाँ पिताजी, मैं आपको बताना भूल गया, उसके परिवार में कोई भी नहीं है, ना तो माता पिता है, ना कोई भाई बहन है। उसका एकमात्र मित्र मैं ही हूँ, और मैं चाहता हूँ वो अपनी बाकी ज़िंदगी अपने साथ सकुशल बिता ले। पिता ने कहा, बेटा इतनी अच्छी बात मेरा पुत्र ही सोच सकता है। तुमने ये बहुत अच्छी बात सोची है, तुम्हारा हृदय काफ़ी कोमल है। पर बेटा इस ओर भी ध्यान दो कि तुम्हारे माता पिता की उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है। अब तुम्हारा मित्र जो कि अपाहिज हो चुका है, वो हमारे साथ रहेगा, तुम ड्यूटी पे चले जाओगे। अब तुम्हारा मित्र हमारे साथ रहेगा तो उसके दैनिक दिनचर्या के कार्य में हमें सहायता करनी पड़ेगी। चूँकि हमारी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो तुम्हारा मित्र हमारे लिए बोझ बन जाएगा। बेटा अब हम इस समय इस उम्र पर हैं कि हमारी कोई सहायता करे, और तुम अपने मित्र को यहाँ लेके आओगे। तो बेटा बात तो अच्छी है, लेकिन हमारे लिए वो बोझ बन जाएगी। तो बेटा तुम ऐसा कर सकते हो, अपने मित्र को किसी और स्थान पर रख सकते हो जहाँ पर तुम उसकी आर्थिक सहायता कर सकते हो, और बाकी ज़िंदगी वो अपने हिसाब से अपनी काट लेगा। बाकी बेटा तुम समझदार हो, तुम्हारा विवेक भी अच्छा है, तुम चाहो वैसा कर सकते हो। पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी, आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। ठीक है पिताजी, अपन अब इस बारे में कल बात करेंगे। ऐसा कहकर पुत्र ने फ़ोन रख दिया। 3 दिन बाद खबर मिली कि उनका पुत्र जो कि लेफ्टिनेंट था, उसने आत्महत्या कर ली। माता पिता पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पुत्र की डेड बॉडी लेने के लिए माता पिता गए। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पुत्र के दोनों टांगें कटी हुई थी। ऐसा देखते ही पिता को फ़ोन पे बात करी हुई सारी बातें रिकॉल होने लग गई, और उनको याद आ गया कि उन्होंने ऐसा कहा था कि बेटा तुम्हारा मित्र हमारे पर बोझ बन जाएगा। तो हमारे पुत्र ने अपने मन की बात अपने मित्र के लिए कही, और हम उस बात को समझ नहीं पाए। मित्रों, कहानी समाप्त हो गई है, लेकिन इस कहानी का भाव यह है कि हमारी जो संतानें हैं, हमारी जो नई पीढ़ी है, जो वर्तमान में स्कूलों में, विद्यालय में, कॉलेज में पढ़ रही हैं, चूँकि सबके 1 या 2 संतानें हैं, संयुक्त परिवार समाप्त हो चुके हैं, छोटे छोटे परिवार हैं। अब बच्चा अपने मन की बात घर आकर अपने पिता या माता को अपने मित्र का नाम लेके कहता है, और अपने माता पिता का रवैया देखता है। अब उसे लगता है कि यदि माता पिता ने नेगेटिव इफ़ेक्ट दिया, तो वह अपने मन की बात जो उसके प्रति है अपने माता पिता को नहीं बताता। लेकिन यदि उसे लगता है कि उसके माता पिता ने इसको पॉजिटिव वे में लिया है, तो वह अपने मन की सारी बातें खुलकर अपने मम्मी पापा से करता है। तो मित्रों, यह ध्यान रखिए, बच्चों की साइकोलॉजी समझिए, बच्चों से उनकी दिन भर की जो घटनाएं हैं, उसकी जो दिन भर की दिनचर्या है, उसके बारे में बात कीजिए, और अपना रवैया हमेशा सकारात्मक रखिए।
और अपने बच्चों की ज़िंदगी को सुरक्षित रखिए। आपका सकारात्मक रवैया बच्चे को सकारात्मक व्यक्ति बनाएगा। धन्यवाद मित्रों।